हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। युद्ध किसी के बीच हो, जीत उसी की होती है जो ईश्वर के साथ है। इसीलिए हम कहते हैं सत्यमेव जयते। युद्ध कई तरह के लड़े जाते हैं। हवाई युद्ध, जमीनी युद्ध, जल युद्ध और भी युद्ध हैं, जैसे आर्थिक युद्ध, तकनीकी युद्ध, धार्मिक युद्ध या वाक युद्ध। हर युद्ध के लिए हमें शक्ति चाहिए, विवेक चाहिए। आध्यात्मिक युद्ध के लिए हमें विशेष रूप से आत्मा की शक्ति चाहिए, ईश्वर का साथ चाहिए। हम हमेशा याद रखें, युद्ध किसी के बीच हो, जीत उसी की होगी जो ईश्वर के साथ है। 16वां सामान्य सप्ताह 24 जुलाई 2023 सोमवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएँ 1 से 6 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएँ 38 से 42 तक। हमारा यह जीवन एक युद्ध भूमि है। हम इस जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह के बैरियों और शत्रुओं से घिरे हुए हैं। इसीलिए जैसे हम जीवन में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वैसे ही हमें इन कई तरह के शत्रुओं को जीतने के लिए तैयारी भी करनी है। आज के सुसमाचार में फरीसी और शास्त्री ईसा के पास आकर स्वर्ग का कोई चिन्ह मांगते हैं। कुछ ही समय पूर्व ईसा ने सूखे हाथों वाले व्यक्ति के हाथ को ठीक किया था, लेकिन ये फरीसी और शास्त्री ईसा के विरुद्ध काम कर रहे थे। ईश्वर के राज्य के विरुद्ध, सच्चाई के विरुद्ध और आध्यात्मिकता के विरुद्ध खड़े हो रहे थे। सूखे हाथ वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य लाभ को ये फरीसी और शास्त्री देख सकते थे, स्वर्ग का चिन्ह स्वीकार कर सकते थे, चमत्कार मान सकते थे, ईश्वर के काम करने की दिशा और लक्षण देख सकते थे। पवित्र आत्मा उनके बीच कार्य कर रहा था, लेकिन वे ईश्वर के लिए दरवाजे बंद किए हुए थे। वे पवित्र आत्मा के कार्यों को देखना नहीं चाहते थे। इसलिए ये धार्मिक रूप से ईसा के विरुद्ध में काम करते थे। ईसा ने उनसे हाँ या नहीं में जवाब नहीं दिया। यदि ईसा उनके लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाते और दिखाते जाते, तो वे और मांग करते और ईसा को अपने नियंत्रण में करना चाहते, अपने फ़ायदे के लिए। हो सकता है राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक उपयोग के लिए। यदि चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाते, तो वे ईसा को झूठा मानते, उन्हें मुक्तिदाता स्वीकार करने में और भी कई सारी अड़चनें खड़े करते। ये ईसा के लिए परीक्षा की घड़ी थी। किस तरह से दुष्ट परीक्षाएं लेता है। ईसा ने फरीसियों और शास्त्रियों के कपटपूर्ण हृदय को समझते हुए उनसे कहा, तुम्हें कोई चिन्ह और कोई चमत्कार नहीं दिया जाएगा। ईसा अपने नाम के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने बल प्रदर्शन के लिए चिन्ह नहीं दिखाते थे। अपनी दैविक शक्ति का वे दुरुपयोग नहीं करते थे। ईसा ने फरीसियों और शास्त्रियों को डांटा, फटकारा और उन्हें विधर्मी पीढ़ी कहा। विधर्मी पीढ़ी यानी वह पीढ़ी जो ईश्वर से दूर है, ईश्वर की आत्मा से वंचित है, जो सांसारी है, जो शरीरी है। ऐसी पीढ़ी ईश्वर की कृपा से विमुख है, ईश्वर रहित है, ईश्वर की विशेष कृपा से वंचित पीढ़ी, जिसका हृदय कठोर है और कपटपूर्ण है। ऐसी पीढ़ी जो पवित्र आत्मा के कार्य को नहीं देख सकती। ईसा और सत्य के विरोध में
काम करने वाले ये लोग ईसा को स्वीकार नहीं कर पाए। ईसा के पास एक ही उपाय था, एक ही सटीक उदाहरण था, नबी योनस का उदाहरण, जो 3 दिन तक मछली के पेट में था। ईसा ने अपने विरोधियों से कहा कि जैसे नबी योनस 3 दिन तक मछली के पेट में रहा, उसी तरह मानव पुत्र यानी स्वयं ईसा 3 दिन तक कब्र में रहेंगे और महिमा और प्रताप के साथ जी उठेंगे। वही सबसे बड़ा चिन्ह होगा। ईसा का जी उठना, उनके मुक्तिदाता होने का, स्वर्ग के होने का, मरकर फिर जी उठने का सबसे सटीक चिन्ह होगा। लेकिन उनको तब तक रुकना पड़ेगा। प्रभु यीशु फिर जी उठे। वे ईश्वर के पुत्र थे, संसार के मुक्तिदाता थे। आज के पहले पाठ में मूसा नबी का विजयी गीत है और उस गीत का विषय है कि युद्ध में वही जीतेगा जिसके साथ ईश्वर होगा। इस्राएलियों ने कई युद्ध लड़ा और ईश्वर के साथ रहकर वे युद्ध जीते। ईश्वर के साथ रहना यानी सत्य के साथ रहना, सच्चाई के साथ रहना। ईश्वर ने सारी शक्ति से और सामर्थ्य से इस्राएली जनता को बचाया, लाल समुद्र पार कराया, फिरौन की सेना और मिस्र की विपत्तियों से निकालकर उन्हें प्रतिज्ञात देश की ओर ले चला। आइए हम ईश्वर के साथ जुड़ें। हम भी कई तरह के युद्ध की स्थिति से होकर गुजर रहे होंगे। हो सकता है आप आर्थिक बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, अपने जीवन में विश्वास की कमी है, प्रार्थना की कमी है, उतार चढ़ाव है। आप ईश्वर से जुड़े, पवित्र आत्मा के साथ जुड़े और अपने इस युद्ध जैसी स्थिति को ईश्वर को समर्पित करें। व्यक्तिगत जीवन को, सामाजिक जीवन को, पारिवारिक जीवन को और अपने जीवन के तनाव को, दुखों को, पीड़ाओं को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु के साथ खड़े होकर अपने जीवन का युद्ध लड़ें, प्रार्थना को हथियार बनाएं और याद रखें, युद्ध वही जीतेगा जो ईश्वर के साथ जुड़ा होगा और ईश्वर के साथ सतत संगति में होगा। आमीन।